नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमत। मित्रों, नगर निकाय चुनाव का मामला अभी चल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सुनील कुमार याचिकाकर्ता हैं। 30 तारीख को फिर इसकी सुनवाई होने वाली है और संभवतः अंतिम सुनवाई होने वाली है। सुनील कुमार वार्ड पार्षद हैं पटना में, लेकिन आज पटना में वार्ड पार्षदों का एक महाकुंभ लगा था और ये महाकुंभ था जिसमें पूरे बिहार से बड़ी संख्या में वार्ड पार्षद उपस्थित थे। एक बैठक हुई और बैठक में गंभीर मामले पर विचार विमर्श किया गया और मामला ये था कि जो तमाम तरह के संशोधन किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, जिससे वार्ड पार्षदों के अधिकारों का हनन हो रहा है, या यूँ कहें कि उनके अधिकारों पर अंकुश लगाया जा रहा है। दूसरी बात कि जो नगर प्रशासन है वो वार्ड पार्षदों द्वारा अनुशंसित चीज़ों को, बातों को, योजनाओं को तवज्जो नहीं देता है, उनकी नहीं सुनी जाती है और दूसरी ओर अधिकार छीने जा रहे हैं। इसको लेकर भयानक आक्रोश। एक आक्रोश आपने पिछले दिनों देखा होगा, त्रिस्तरीय पंचायत समिति को लेकर जो मुखिया के अधिकारों के हनन की बात आई थी, जिसमें 15 लाख और उससे ज़्यादा की जो योजनाएं थीं, उसमें कहा गया था कि उन योजनाओं को टेंडर द्वारा किया जाएगा, जिसका कड़ा विरोध मुखिया संघ ने किया था। और विरोध इतना कड़ा था, मुखिया संघ ने सांसद, विधायक, एमएलसी सारे लोगों को चेता दिया था, सरकार को चेता दिया था। और असर ये हुआ कि एक दिन बाद ही मंत्री महोदय का आता है बयान कि इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। पुनर्विचार का मतलब, कई लोगों ने कहा कि सरकार डर गई, सहम गई। जी नहीं, सरकार डरने सहमने वाली नहीं है। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि एक मच्छर, बाकी आप जान रहे हैं, वही स्थिति है। चुनाव आने वाला है 2025 का, और चुनाव के मद्देनज़र सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे चली जा रही है। नहीं तो ये जो सरकार है लाठी चलाने में और आंदोलन को दबाने में अव्वल रही है। लेकिन अब ये मामला और तुल पकड़ता जा रहा है। तुल पकड़ता इसलिए जा रहा है कि ये जो वार्ड सदस्यगण है उनकी संख्या बहुत बड़ी है और उनके अधिकारों की बात है और उसी की ये चर्चा चल रही है। आज बैठक हुई। बैठक में क्या हुआ, आइए जानते हैं पूरी बात। देखिए, आज पटना के मजिस्ट्रेट कॉलोनी में बिहार वार्ड पार्षद संघ द्वारा आयोजित एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बिहार के विभिन्न नगर निकाय से सैकड़ों वार्ड पार्षदों एवं पूर्व पार्षदों ने उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक में नगर निकाय स्तर पर वार्ड पार्षदों के कर्तव्यों एवं उनके अधिकारों की विशद व्याख्या की गई, विशद चर्चा की गई। पटना नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद विनय कुमार पप्पू एवं सुनील कुमार ने नगर के विकास में वार्ड पार्षद की भूमिका एवं राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका एक्ट में संशोधनों के माध्यम से नगर निकाय के अधिकारों में लगातार की जा रही कटौती का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया। सुनील कुमार ने नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगरपालिका अधिनियम में हालिया संशोधनों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस तरह के संशोधनों से नगर निकाय की स्वायत्तता खत्म हो रही है, जो कि किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सारे जनप्रतिनिधियों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और आज का बैठक से बहुत असर पड़ा। आपको बता दें हम कि छोटा सा लड़ाई है और सरकार आपके इस मीटिंग से परेशान हो गई है और वार्ता करने के लिए भी तैयार है। ये बहुत छोटा सा, लेकिन इसमें हम लोग को और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है और जितना भी अधिकार है लेना है। अधिकार हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, हम लोग मांगने के आदत हो गए हैं। जब भीख मांगते हैं, हम लोग भीख मांगे नहीं है, हम लोग भीख मांगे नहीं, हम लोग लेने वाले हैं। मेरा अधिकार है। जो एक्ट में हम लोग का इतना पावर है, बोल रहे कि पार्षद का अधिकार कुछ नहीं छीना गया है। प्रगति के बाद से अधिकार नहीं लगता है, बिल्कुल विपरीत है।
ये भक्तों को सीधे तरह जगा रहे हैं। जैसे अपनी नगर पालिका में किसी भी पदाधिकारी का पद नियुक्ति बिना वहाँ के जनप्रतिनिधि के राय से नहीं हो सकता है, तब आपका पद जब जो है पदाधिकारी तब डरेगा। केंद्र सरकार का वही हाल है। केंद्र सरकार यहाँ बिहार सरकार में किसी अधिकारी को भेजती है तो उसके बाद बिहार सरकार कहाँ उसकी प्रतिनियुक्ति का नियोग समझती है। यही अधिकार हम लोग के हैं। दूसरा बात आप चर्चा में चलता है कि भत्ता मांगना चाहिए, फिर मांगने वाला तो व्यक्ति है, हम लोग मांगने वाले नहीं है। क्या कभी सुने कि विधानसभा का विधायक लोग कभी सेंट्रल से अपना भत्ता मांगता है, अपने विधानमंडल में अपना प्रोड्यूसर लगा के अपना अधिकार देता है। इसीलिए हम लोग को भी एकजुट होके, बहुत लंबा थोड़ा भाषण हो जाएगा, हम लोग को भी एकजुट होके अपना अधिकार सबसे पहले लेने के लिए, लड़ने के लिए सीखना होगा। मांगने वाला प्रवृत्ति से कोई देता नहीं है, और मांगने से भीख मिलता है, अधिकार नहीं मिलता है, इसलिए लड़ना पड़ेगा। हमने लड़ाई कई मुद्दों पर लड़ा, इसके पहले भी विनय कुमार पप्पू जी है, जिम्मेदारी के समय में बहुत सा एक्ट को हम लोग चेंज करा। 7 साल पहले पर अविश्वास प्रस्ताव आता था, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी कैसे बनेगा नहीं बनेगा इसका भी कोई प्रावधान नहीं था, उसके लिए भी हम लोग प्रावधान किए। अभी हाल फिलहाल में जो चुनाव का जो मामला चल रहा था, उसमें बहुत सारा ऑफर भी लगा कि हटाने के लिए पार्षद के विरोध में कुछ नहीं था। सरकार का वो बिल्कुल मतलब कि तानाशाही रवैया के चलते हम किए थे, और अभी तो घोषणा पर ला अभी सिर्फ घोषणा पर ला करके पीपल टेस्ट कराए, पूरी तरह से हुआ नहीं, वो भी करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को इस लड़ाई में बिल्कुल एकजुट रहना है, और एकजुट रहने से ये फायदा ये होगा कि आपका नगर पालिका मजबूत होगा। आपके बिना मर्जी के 3 पोर्टल बोल रहे थे, ये पोर्टल से समान करके कोई जरूरत नहीं है, किसी कोई जरूरत नहीं है। एक्ट में हम लोग को पावर है, हम लोग जहाँ से जिसको चाहे उसको रख सकते हैं। दूसरा है संविदा को रखते हैं आउटसोर्स, कोई जरूरत नहीं आउटसोर्स रखने का। अगर नगर पालिका अपना बोर्ड जहाँ का भी बोर्ड हो, अपना स्पष्ट निर्णय अगर लेती है कि मैं अपना क्षेत्र में हम अमुक आदमी अमुक कंपनी से काम कराएंगे, क्या वो दैनिक पर रख रहे हैं या परमानेंट रख रहे हैं, उसको कोई सरकार नहीं है, कोई कोर्ट नहीं हो सकता, उसको पूरी तरह से पावर है जो अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए जिससे चाहे उससे काम करा सकता है। यहाँ तक कि वार्ड में भी अगर 5 आदमी का टीम बनाते, जिसको वार्ड समिति बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है, उसको भी बना सकते हैं। उसके द्वारा अगर हम उसके एजेंसी को चाहे वार्ड में वही काम कर सकता है, इतना पावर है। आप लोग को तो पहले बहुत दिन पहले जानकारी हुआ हो कि नगर पालिका का कितना पावर है। अंबानी का हेलीकॉप्टर छत पर उतर दिया था, ये है नगर पालिका। लता मंगेशकर के रास्ता पर अवरुद्ध कर दिया था, ये है नगर पालिका का अधिकार। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिल्कुल लगता है कि जिसमें। वहीं मसौढ़ी के पूर्व पार्षद पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम एवं एक्ट के अनुसार नगरपालिका कार्य नहीं कर रही है, जिसके कारण वार्ड पार्षद को समुचित अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। वार्ड समिति नियमावली 2013 में किए गए प्रावधानों का पालन नगर निकाय स्तर पर नहीं किए जाने के कारण नगर प्रशासन एवं राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहराते हुए यह मांग किया गया कि बिहार नगरपालिका वार्ड समिति नियमावली 2013 में वार्ड के विकास हेतु किए गए प्रावधानों को निकाय स्तर पर लागू करवाने हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को निर्देशित करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया जाना चाहिए। मैंने ये एक प्रस्ताव पंकज कुमार सिंह द्वारा आया कि जब ऐसे नहीं मिल रहा है तो फिर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया जाए। बैठक में उपस्थित कई पार्षदों ने नगर पालिका में मेयर, मुख्य पार्षद, नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी की भूमिका पर रोष व्यक्त किया और रोष व्यक्त करते हुए ये कहा
कि वार्ड पार्षदों के अधिकारों का हनन निकाय स्तर पर भी किया जाता है एवं वार्ड के विकास के लिए उनकी द्वारा जो अनुशंसाएं की जाती है उसको नगर प्रशासन नज़रअंदाज कर देता है, उस पर तवज्जो नहीं लेता है। आज की जो यह बैठक हुई उसमें उसकी अध्यक्षता नगर पंचायत नालंदा के वार्ड पार्षद पंकज कुमार ने किया। मंच का संचालन नगर पंचायत फतेहपुर के शुभम सेठ द्वारा किया गया और कार्यक्रम में विभिन्न निकाय से आए हुए जो मुख्य वक्ता थे, जो प्रतिनिधि थे, उनमें जीत कुमार, रानी कुमारी, ओम प्रकाश सोनू, मंटू पांडे, शाहनवाज खान, अमित कुमार, नीतीश कुमार, ज्ञान प्रकाश, राम पदारथ सिंह, अखिलेश कुमार, हरे कृष्णा, पंकज राय, कामेश्वर कुमार राज, चंदन कुमार, विकास यादव, राजेश कुमार, श्वेतांक कुमार, गौतम आनंद सहित अन्य प्रतिनिधियों ने अपना वक्तव्य दिया और अपनी विचारों से बैठक को, सदन को अवगत कराया। तो ये जो आज की बैठक थी, देखिए हर जगह इस तरह की संशोधन जब किया जाता है तो कहीं ना कहीं, जबकि ये सारे लोग चयनित हैं, चुने हुए हैं, और होता क्या है, देखिए बात कितनी गंभीर है कि जनता द्वारा वार्ड के विकास के लिए जनता वार्ड पार्षद को चुनती है और उस वार्ड के विकास के लिए जो अनुशंसा वार्ड पार्षद करते हैं उसको नगर प्रशासन उस पर तवज्जो नहीं देता है। तो स्वाभाविक है कि वार्ड में जो समुचित विकास होना चाहिए वो नहीं होगा। और यह सुनना किसको पड़ता है? तो वार्ड पार्षद को, क्योंकि तब जनता कहती है कि वार्ड पार्षद काम नहीं कर रहा है, वार्ड पार्षद निकम्मा है। तो उस स्थिति में, और दूसरी ओर सरकार क्या कर रही है? संशोधन के नाम पर अधिकारों को घटा रही है। इसीलिए ये जो मंच जिस पर सारे जो वार्ड पार्षद हैं बिहार भर के विभिन्न नगर पंचायतों के और विभिन्न निकायों के, वो सारे लोग एकजुट हुए हैं और एक मंच पर आकर अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एक दरखास्त ये कि किन किन चीज़ों पर एक इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर किन किन कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जिसकी कटौती सरकार कर रही है इन संशोधनों के माध्यम से। इस पर ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। और निवेदन यह भी है कि आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो निश्चित रूप से कर लीजिए, क्योंकि हम व्यक्तिगत बात नहीं करते हैं, हम समूह की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।